गया। इसी से बचेगी तुम्हारी जान और तुम्हारी आत्मा भी। अरे ऐसा मौका जल्दी फिर नहीं मिलेगा। अरे जरा नखरे मत दिखाओ, जाओ। कसम, क्या बात है? ये क्या है? धन्यवाद, मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। पिगू की यादाश्त का नहीं है कोई तोड़ और इसकी तराशने की कला का नहीं है कोई जोड़। हाय हाय, मेरी नजर न लग जाए। धन्यवाद पेगी। अरे ज्यादा हीलो मत, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो। मास्टर ताई, अभी अभी मैंने शेनगोंग बाओ और लुंग से चेंटांग पास की रक्षा के लिए फौज तैयार कर ली है। घबराओ मत, लुंग पाताल के दानवों की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई यहाँ से भाग ना सके। अकेले शेनगोंग बाओ से हम थोड़े न डरते। आइए आपके सामने पेश खिदमत है एक नायाब नजराना। वाह! किया इसने आइडिया मेरा था, लेकिन पुराना रूप क्यों दिया? कोई नया रूप देते ना। बिल्कुल, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। लंबा और ताकतवर बनाओ और बेहद हैंडसम भी। मर्द को मजबूत और महान होना चाहिए। एक और समझदार भी, प्यारा और भोला भाला भी होना चाहिए। अरे डिसाइड कर लो खुद को कैसा देखना चाहते हो। लंबा और ताकतवर और एक चुटकी हैंडसम भी, मजबूत और महान, जो सबका लाडला हो। ये क्या है? ये कह रहा है खुद ही बना लो ना। हाँ, ये काम तो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। इसका तो टाइम पास चलता रहेगा। चलो सारा फोकस तुम पर लगाया जाए, क्योंकि तुम जल तत्वों से बने हो तो जल से भी अभिषेक होना चाहिए। खोला जाए। हाय दैया, किसी की नजर न लगे। इधर हुआ क्या? समझो हो ही क्या। मेरे ख्याल से ये वाला बहुत मस्त है, लेकिन पूरी तरह बनाने में बहुत समय लगेगा। तब तक पहले वाला ही रखे क्या? हाँ, पहले वाला ही सही होगा। पहले वाला ही सही है। तुम अग्नि तत्वों से बने हो तो तुम्हारा अग्नि से ही श्रृंगार करते हैं। सेनापति! समुद्र पर शत्रु दिखा, शायद वो शेनगोंग बाओ है। क्या सेना भी साथ है? सिर्फ वही है। अकेला ही आया है। मास्टर आप अपना काम कीजिए, घुसपैठिए को हम देखते हैं। गुरुदेव ताई, मुझे भी उनके साथ जाना होगा। खबरदार, कहा ना तुम्हारा शरीर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। शेनगोंग बाओ, ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जब तुम्हें पता चल गया है मैं लुंग्स के साथ मिलकर क्या करने वाला हूँ, तो सोचा मैं खुद ही चलता हूँ। सेनापति, चेंटांग पास पर मेरी सेना मौजूद है, मास्टर ताई भी हमारे साथ ही है। तुम यहाँ अकेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अच्छा, किसने कहा मैं यहाँ अकेला आया हूँ? अगर उन्हें आत्मिक मोती के बारे में पता चला तो अपने बेटे की मौत का बदला तो एक तरफ, सारे पूर्वी लुंग साम्राज्य पर इसका आरोप लगा देंगे। जब ये सच सामने आएगा तो पाताल लोक में आग को आपके साथियों के बीच फेंक दिया जाएगा और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लूंग महल में बैठकर अपने बेटे का बदला कैसे ले पाओगे? मुझे आपकी चिंता हो रही है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है बेवकूफों।
लेकिन ऐसा लगता है कि आपको इसकी कद्र नहीं। शायद आप भूल गए मैं क्या कर सकती हूँ। आकाश फाड़ने वाला नाखून जानता हूँ। शेन गोंगबाओ मेरे इस नाखून को लेकर चेंटांग पास जाएगा और फिर आकाश फाड़कर मुझे इसे वापस कर देगा। फिर पाताल के दानव आपके शत्रुओं का सर्वनाश कर देंगे। ये कैसे हो सकता है? हजारों वर्षों से ये पाताल में कैद थे, लेकिन ये छूटे कैसे? लुंग्स ने इन्हें आजाद कर दिया है। जंजीरों से बंधे होने की वजह से हम यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे। ये तो आपके लिए फायदे का सौदा है। क्या कहते हैं भैया? तुम अपने भाई का फायदा सोचोगी? मुद्दे की बात करो, क्या चाहिए तुम्हें? चमड़ी को झुलसाने वाली इस नरक की आग में हर पल सदियों जैसा लगता है। यदि आप इस लावा की गर्मी को थोड़ा कम कर देंगे तो हम पूरी ताकत से आपकी मदद करेंगे। उधरी ये शेन गोंगबाओ क्या करने वाला है? आखिर हम आजाद हो गए। बाय बाय। हमें छोड़कर मत जाओ। मर गए। अब हम सेनापति ली को क्या जवाब देंगे? अच्छा है हमें किसी ने नहीं देखा। ये लो। ये किस लिए? तुम मेरी टांग तोड़ो, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ता हूँ। कहेंगे यक्षा ने किया है। जब सेनापति हमें घायल देखेंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे ना? धीरे मारो या जोर से? जोर से मारना। ओए, छोटे, रुकोगे तुम लोग? अरे हमारा आत्मा गुरुदेव, आप यहीं पर हैं? किसने यक्षा को भगा दिया? झूठ मत बोलो, ये सब तुम्हारी ही करतूत थी। अब मैंने क्या किया? कितने बोले हो? खा ले रे बाबा इन दोनों को। इन बेवकूफों से पाला पड़ गया। यहाँ और पैरा तो पक्की दो। ये तो भूल गया था। कोई जिंदा न बच पाए।
लगता है चेंटांग पास और लुंग्स के बीच युद्ध का कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव ताई ऑबिंग का शरीर तैयार कर रहे हैं। झूठे कहीं के। नहीं, ऊर्जा डाल। नहीं, गुरुदेव, गुरुदेव, आओ भिंग। गुरुदेव ताई मुझे नया शरीर दे रहे हैं। ये युद्ध बंद कर दीजिए। हे, सुनो शेंगुंग बाओ, तुम्हारे शिष्य को बचाया, धन्यवाद कर दो। ओह, फिर तो नेजा भी यहीं कहीं होगा। हाय दैया, रुक जाओ नमक हराम। गुरुदेव, इन्हें मरना ही होगा। क्या लगा ऊर्जा की ढाल को तोड़ दोगे? ओह नो, मालूम मुझे। पिताजी, पिताजी, मैं अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहा। नहीं, ये सब मत सोचो। मैं चाहता हूँ तुम सुरक्षित रहो। मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम बस मेरे साथ रहो। खुल जाओ। तुम्हारा शरीर तो ये बात को समझो, ये अभी पैदा हुआ, इतना सब नहीं झेल सकता है। ओए, अरे अभी हिलो मत, तुम कच्चे हो। ऑबिंग, ये क्या हुआ? समझते क्यों नहीं? अभी तुम्हारा शरीर कच्चा है। अगर ज्यादा जोर लगाओगे तो ये शरीर भी ओबिंग की तरह बेकार हो जाएगा। अरे समझो। ओए मोटे, जल्दी से आओ भिंग के लिए एक और शरीर तैयार कर। लगातार 2 शरीर बनाने के बाद कमल की ऊर्जा खत्म हो चुकी है। बिना शरीर के तो आत्मा नष्ट हो जाएगी। कुछ तो करिए गुरुदेव। बिना पवित्र कमल के? अरे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, शायद मैं इसी लायक था नेसा। अगर मेरे बलिदान से तुम्हें जिंदगी मिलती है तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। शर्म करो और चुप रहो। मैं दानव गोला बनकर खुश हूँ और तुम मरने की बात कर रहे हो। पिताजी, चेंटांग पास पर दया कीजिए। हमें ये सब बंद करना होगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा। कोशिश कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए। एक ही रास्ता है, ओबिंग को तुम्हारे शरीर में रहना होगा। 2 आत्माएं एक शरीर में नहीं रह सकती। इससे दोनों की जिंदगियों को खतरा है। आत्मिक मोती और दानव गोला एक ही स्रोत से निकले तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे वाह, ऑबिंग मेरे अंदर आओ जल्दी। आता हूँ। This video is downloaded from HD Hub for you. बहुत अजीब लग रहा है। ऑबिंग, तुम हो ना? मैं अंदर ही हूँ। मुझे अंदर से तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। मजा आने वाला है। ये समाधान तो सिर्फ 7 दिनों के लिए है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? यूशु महल की तिजोरी में एक औषधि पड़ी हुई है, संजीवनी बूटी अमृत, जो जादुई चीजों की शक्ति लौटा सकता है। अगर वो हमारे पास हो तो पवित्र कमल फिर से खिल उठेगा। लेकिन वो औषधि हमें मिलेगी कैसे? सर्वशक्तिमान से विनती कर लूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरी और लुंग्स की शिकायत करोगे?
मुझे नहीं लगता सर्वशक्तिमान लूंग्स के बेटे को बचाएंगे। अगर वो नहीं बचाएंगे तो खुद भी नहीं बच पाएंगे। यूशु महल चांद संप्रदाय के बीच स्थित है, जिसकी पहरेदारी सख्त अपने है। बेटे के लिए स्वर्ग पर भी हमला करना पड़े तो मैं करूंगा। महाराज शांत हो जाइए, मेरे पास एक योजना है। चांद के जो शिष्य सबसे अव्वल होते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए ट्रायल लेने का मौका मिलता है। जो इस ट्रायल में पास होते हैं न सिर्फ उन्हें अमरता मिलती है, बल्कि यूशु की तिजोरी से कोई जादुई चीज लेने का अधिकार भी उन्हें मिल जाता है। तो आपका मतलब उस औषधि को लाने के लिए नेजा उस ट्रायल में हिस्सा ले? ना 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 ना, नेजा सूर्य शक्ति से भरपूर है, वो पहुंचते ही पकड़ा जाएगा। आउबिंग भी तो नेजा के शरीर में है ना, उसकी दिव्यता नेजा की ऊर्जा को छुपा लेगी। अगर वो वहाँ ट्रायल पास कर लेता है तो न सिर्फ उसे वो औषधि मिल जाएगी, साथ ही साथ वो अमर हो जाएगा। इसका मतलब मैं दानव नहीं रहूंगा। इससे आउबिंग और नेजा दोनों ही बच जाएंगे। अंत भला तो सब भला। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। कोई और तरीका है तो बताओ। सही रास्ते पर चलना सीखो। सर्वशक्तिमान के न्याय पर भरोसा रखकर देखो। मेरी बीवी और मैं खुद रहम की भीख मांगेंगे कि हमारे कर्मों की सजा हमारे बच्चे को ना दी जाए। तुम नश्वर प्राणियों को सिर्फ कुछ दशकों का अनुभव है। मुझे अमरता का भाषण देने वाले तुम कौन हो? जहां तक मुझे याद है, मैं हजारों सालों से जिंदा हूं और मैं तुम्हें एक सच्चाई बता देना चाहता हूं। अगर मेरा बेटा मर गया तो उसके साथ चेंगटांग पास फिर राख हो जाएगा। रुक जाओ। ओबिंग मेरा दोस्त है और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन चिंटांग पास को कुछ हुआ तो लूंग महल का नाम दुनिया में कोई भी नहीं जानेगा। तो अभी से नेजा और ताई के अलावा कोई भी चेंटांग की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। 7 दिनों के अंदर मुझे वो औषधि नहीं मिली या मेरे संप्रदाय की बात बाहर गई तो चेंटांग पास हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएगा। मुझे अपने भाई बहनों पर भरोसा नहीं और ना ही मैं ज्यादा दिन शरीर के बाहर रह सकता हूँ। अब चेंटांग पास का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। जी, बहुत अच्छे। चुप्पी की ताकत से भी संदेश दिया जा सकता है। सेनापति जी, हम युवराज नेजा को अलविदा कहने आए हैं, इस पूरे शहर को बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद कहने के लिए। आप बहुत अच्छे हैं। मेरे बेटे ने सालों तक यहाँ सिर्फ नुकसान किया है। मुझे हमेशा से पता था युवराज कोई बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। जरा देखिए तो, इतना बड़ा माथा, सुंदर चेहरा, लंबी नाक, भरे हुए गाल और मोटे होंठ। एक महान हस्ती में होनी चाहिए वो सारी बातें। जो देखा वही बताया। युवराज, खाने के बाद दांत जरूर साफ करना। युवराज, दानव भक्षक गैंग का आपसे नाम होगा नेजा गैंग। हर सदस्य आपके आदेश का पालन करेगा। युवराज, आप ऐसी लिखावट करना चाहते हैं उसके लिए मैं। युवराज, अब आप 3 साल के हो गए और अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं। संगीत में रुचि है, हम कुछ बजाकर दिखाते हैं। मुझे तो शटलकॉक खेलना। क्या हुआ? मजा आएगा। कोई खेलेगा? मैं खेलूंगा। तुम हमेशा से मेरे साथ शटलकॉक खेलना चाहते थे ना? सुनिए, इसका हाथ हथौड़े जैसा है। और मैं तो एक योद्धा हूँ। पापा, योद्धा के बच्चे। क्या बात है? कोई बात नहीं, फिर कभी खेल लेंगे। ये कैसी बात हुई? जब इतना मजा आ रहा है तो फिर कभी क्यों? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं भी आती हूँ। महारानी, चोट लग गई तो? मुझे कम क्यों समझ रहे हो? मैंने भी बहुत युद्ध लड़े हैं। नेजा, पकड़ो इसे। अरे बेटा, तुमने इसे पकड़ा क्यों नहीं? काश मैं दानव गोला नहीं होता। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। जाने का वक्त आ गया। जाने से पहले क्या नेजा अपनी माँ को गले नहीं लगाएगा? नहीं माँ, लोग देख रहे हैं। बाय। जरा रुक जाओ। इसमें तुम्हारे और गुरुदेव के लिए खाने का सामान है, भूखे नहीं रहे। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो बिगू। रुको, मैंने भी टिकट लिया है।
तुम्हारा शरीर अभी कच्चा है तो ज्यादा जोर मत लगाना। हाँ ठीक है। अपने गुस्से पर काबू रखना, वहाँ जाकर शांत ही रहना। अब तुम्हें मेरे और अपने पापा के बिना भी खुद को संभालना सीखना होगा। अरे नादान बच्चे, अगर माँ के गले लग जाते तो क्या हो जाता? हाथ हो गई, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, चलो अब। क्या हुआ, टेस्टी नहीं है क्या? खाना, सिर्फ खाना ही आता है तुम्हें? मुझे देखो, जितना मैं भूखी नहीं लगती। ट्रायल के बारे में कुछ सोचा? होगा क्या इस ट्रायल में? तुम्हारी साधना की परीक्षा ली जाएगी। जगह के सामने तुम खाली या धरती के दानों जैसे 3 दंत राजाओं को हराना होगा। लड़ना है ना, इसमें तो मैं माहिर हूँ। लेकिन तुम्हारी असली शक्ति से भेद खुल जाएगा। तो आओ बिंग को मेरा शरीर चलाने दो, उसकी दिव्य ऊर्जा भी बहुत शक्तिशाली है। कहना आसान है, देखते हैं। नेज़ा, अपने शरीर को ढीला छोड़ो। अब चलो ओबिंग, शरीर को संभालो और मेरा सामना करो। आओ बिंग, क्या कर रहे हो? जब एक आत्मा दूसरे शरीर में वास करती है और उसकी इच्छा शक्ति शरीर के मालिक आत्मा से ज्यादा नहीं है, तो उसे अपने हिसाब से नहीं चला सकते। नेज़ा, रुक जाओ। जितना ज्यादा उसे पकड़ोगे, ओबिंग को उतनी ही मुश्किल होगी। टांगों का इस्तेमाल करो, ऐसे। घबराओ नहीं, मदद के लिए आ रहा हूँ। बहुत हंसी आ रही है क्या? हम यूशु महल पहुंचने ही वाले हैं। जरा अपनी तरफ देखिए, कैसे गुरु है आप। अगर यही हाल रहा ना तो खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। शरीर तो बड़ा है पर सठिया गए हैं गुरुजी। तरकीब है, मेरे पास नींद की गोलियां हैं। अब ये क्या है? एक खा लो, तुरंत सो जाओगे। तुम्हारे सोते ही ओबिंग पूरी तरह तुम्हारे शरीर पर काबू कर लेगा। कमाल है। अबे एक ही खानी है। तो पहले ही बताना था ना। लुढ़ के रहो। गुरुदेव, असली मजा तो अब आने वाला है। कोई गड़बड़ है क्या? चिंता ना करो, दिख रहा है नेज़ा का शरीर पूरी तरह तुम्हारे काबू में है। फिर से करते हैं। इस बार मैं रहम बिल्कुल नहीं करूंगा, तो अपनी पूरी ताकत से लड़ना। माफ करना, ज्यादा ही जोर लगा दिया। अच्छा तो था, खाली हाथों से मेरा सामना जो किया। गुरुदेव, आपकी नाक से खून? वो गर्मी थोड़ी ज्यादा है, पानी पानी मत पूछना। कुल्लू पर्वत पहुंच गए। मैंने सुना है यहाँ एक दिन साल बराबर होता है। चिंता मत करो, ये स्वर्ग नहीं है। पर इतने सारे लोग यहाँ सब अमर होने आए हैं। चांद संप्रदाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, हर कोई इसमें आना चाहता है। जरा ये देखो, ये मुद्रिका चांद संप्रदाय की अमर आत्मा की निशानी। इससे ही तुम्हें हर जगह आदर सम्मान मिलेगा। आप सच कह रहे हो? तुम्हारे दोनों भाई ट्रायल में सफल हो चुके हैं। मतलब नेज़ा के भाई। दोनों भाइयों की गिनती संप्रदाय के अव्वल शिष्यों में होती है। तुम तो जानते हो नेज़ा बहुत शैतान है, इसीलिए उसे सही रास्ते पर लाने के लिए मैं हमेशा उसके भाइयों की मिसाल देता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, नेज़ा अपने भाइयों जैसा बनना चाहता है। तुम तो किस्मत वाले हो जो मशहूर दानव के शिकारियों से मिल रहे हो। दानवों की शिकारी? ये धरती पर घूमते रहते हैं और मानवता को दुखी करने वाले दानव का शिकार करते हैं ताकि शांति बनी रहे। शिकारियों का नेतृत्व करने वाला अमर आत्मा वू लियांग का शिष्य है। कहीं ये शेन गोंगबाओ का वंशज तो नहीं है?
कैसा है? वो यूशु महल का सबसे बहुमूल्य खजाना है, तायान कुंड। मास्टर ताई, हम बहुत समय बाद मिले। उलियांग भाई, सुना है गुरुदेव की समाधि में रहते महल की देखभाल आप ही करते हैं। अमरता की परीक्षा के लिए मैं अपने शिष्य को लेके आया हूँ। नेजा, गुरुदेव उलियांग को प्रणाम करो ना। गुरुदेव उलियांग? तो तुम हो नेजा, आत्मिक मोती का पुनर्जन्म? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशा है सर्वशक्तिमान को तुम निराश नहीं करोगे। उम्मीदों पर खरा उतरना, इसे देखो तो सही, इसकी ऊर्जा बहुत ही नेक और शक्तिशाली है। इसने बहुत मेहनत की, आजकल इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ओए, क्या कर रहे हो तुम? ये सुसु नहीं, यीशु महल है। बहुत जोर से लगी है। क्राना जी? इस बच्चे को शौचालय ले जाओ। शौचालय? मुझे सोचना नहीं, मोतना है बेवकूफ। शौचालय मतलब हल्के होने की जगह। इसकी हरकतें उल्टी है, लेकिन जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। वाह, इतना सफेद! वाह 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 वाह, कमाल! वाह, सफेद! क्या ये पूरा महल जेड का है? इतना सारा जेड खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं? यूशु में यू का मतलब जेड ही है ना, तो शू का मतलब क्या होगा? शायद विनम्रता, अपराध या खालीपन? क्या शौचालय भी जेड का बना है? क्या अमर आत्माओं को भी सुसु आती होगी? वैसे क्या गुरुदेव विलियम भी पॉटी करते हैं? ये ध्यान की जगह है, आवाज धीमी। ये शौचालय कितना दूर है, कंट्रोल नहीं हो रहा। सुनिए बहन जी, ये गलती से मिस्टेक हो गई। मुझे कपड़े बदलने हैं, आगे खुद चले जाओ। लेकिन मुझे तो पता नहीं शौचालय का। वाह, कितना शानदार है! क्या बात है, वाह! क्या मैं भटक गया? आप कहाँ जा रहे हो? मुझे लगा भटक गया। मेरे पीछे आओ। आत्मिक मोती को बड़ा करके तुमने अच्छा काम किया ताई, ये संप्रदाय के लिए बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं है, ये सब तो गुरुदेव की कृपा है। कुनलून की ये ओस बहुत दुर्लभ औषधि है। आमतौर पर एक बर्तन को भरने में 6 महीने लगते हैं, लेकिन आज ये भरा हुआ था। लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है ताई। सर्वशक्तिमान तुमसे खुश लगते हैं। क्या कर रहे हो मूर्ख? ढंग से पानी नहीं पिया जाता। ये अच्छा है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है, नहीं है। मैंने इसी में सुसु किया है। मेरे गुरुदेव थोड़े अनाड़ी हैं, जाने दो, माफ करो। भाई, समय बहुत मूल्यवान होता है, क्यों ना नेजा को सीधे परीक्षा के लिए भेजा जाए। इतनी जल्दी क्या है, 1-2 गिलास और पी लो। ये और नहीं, और नहीं। चलो फिर ठीक है, मेरा शिष्य डीरो इसकी निगरानी करेगा। दानव शिकारियों का अगला शिकार नेजा के नाम कर देते हैं। नमस्ते भाई। हद है, मेरा भाई हमेशा जल्दी में रहता है। इस साल की ओस का स्वाद कुछ अलग है, काफी लज्जतदार है। आइंदा भी यही तरीका उपयोग में लाया जाए। जी गुरुदेव।
6 घंटे से फेंक रहे हैं गुरुशेन, अब नहीं हो पाएगा। बेवकूफ, साधना में कोई आलस नहीं चलता। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी नहीं रुकेगा। चेंटांग पास के सेनापति लीजिंग आए हैं। शेन गोंगबा, कल के युद्ध में चेंटांग पास के बहुत से सैनिक घायल हो गए और अब दवाओं की कमी हो गई है। आपसे विनती है डॉक्टरों के लिए रास्ता खोल दिया जाए ताकि वो जरूरी दवाइयां ला पाए। विनती है, तभी तो तुम्हें ये किसने फेंका? ये कम्मे हरामखोर है। रुको रुको रुको। पहले तुमने जिसे पकड़ा था उसे लेकर आओ। युद्ध के दौरान वो भाग गया था। सेनापति ली, कृपया आप इसे वापस रख लीजिए। कोई भूल हो रही है गुरुदेव शेन, मैं भी एक दानव ही हूँ। अपने बेटे को बेकसूर साबित करने के लिए मैंने यक्षा को पकड़ा था। अब क्योंकि सब ठीक हो गया है और इसने कोई गलत काम भी नहीं किया है, तो इसे जाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक मामूली सा प्यादा हूँ। शायद तुम समझ नहीं रहे। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। इंसान तो दूर की बात है, कोई दानव भी नहीं। मेरी बात तो सुनिए मास्टर शेन, मुझ पर रहम कीजिए, मैं भी एक दानव हूँ। हम दोनों ही खलनायक हैं। मैं कोई आम खलनायक नहीं हूँ। जो आत्मिक मोदी का भेद जानता है उसे यहीं पर रहना होगा। फिलहाल जरूरी है कि हम उन घायलों के जख्मों पर मरहम लगाएं। आपसे विनती है, उनकी जान बचा लीजिए। गुरुजी, हमने एक जासूस पकड़ा है कि लड़का शहर के बाहर से आया है। इसने हम पर हमला भी किया। तो इसे भी बंदी बना लो। भैया, भैया क्या ये आप है? ये तो भैया ये मैं हूँ। शेन शाओबाओ, आप सदियों से घर नहीं आए तो आपकी याद आ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी ने आपको ढूंढने भेजा है। देखिए, आपकी दी कंपास बता रही है आप कहाँ हैं। पिताजी कैसे हैं? वो ठीक तो है? वो ठीक है। जब से आप यूशो महल में दाखिल हुए पिताजी का हौसला बढ़ गया है, जैसे 7वें आसमान पर हो। हमारे गांव में सिर्फ आप ही अमर आत्मा का दर्जा हासिल कर पाए हैं और दूर दूर से दानव पिताजी से सीखने आते हैं। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? आपने मुझसे वादा किया था ना, जब मैं इंसान बनना सीख जाऊंगा आप मुझे यूशो महल बुलाएंगे। देखिए मैं सीख गया। इतने सालों से मैं रोज मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन भी आराम नहीं किया। आप ही मेरी प्रेरणा है भैया। यूशु की महानता के लिए मेरे भैया स्वर्ग के आदेश पर दुनिया घूमकर न्याय दिला रहे हैं। वैसे भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये सब आपके लिए काम करते हैं? आपने चेंटांग पास को क्यों घेर रखा है? वो असल में वो बात ये है, मास्टर शेन चेंटांग पास की रक्षा कर रहे हैं। हाँ? बुरी शक्तियों ने जब शहर पर हमला किया तब मास्टर शेन और समुद्री संप्रदाय ने हमारी मदद की। अपने लोगों की तरफ से मास्टर शेन को तहे दिल से शुक्रिया अदा। तारीफ की जरूरत नहीं है। वाह भैया आप तो कमाल है। क्या इसी ने चेंटांग पास पर हमला किया? हाँ। दानव के नाम पर धब्बा हो तुम, शर्म आनी चाहिए। अच्छा शाओबाओ, तुम यूशु महल जाने के लिए कुछ और साल रुकोगे? हाँ, लेकिन क्यों? मैं अब इंसान बन सकता हूँ। बात यह है, मैं 12 सुनहरी आत्माओं में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। 12 सुनहरी अमर आत्माएं? एक बार ये काम हो जाए फिर हम चलेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं भैया, तरक्की जरूरी है। मैं यूशु महल तो कभी भी जा सकता हूँ ना। और वैसे भी इंसान बनने में मैं अभी कच्चा हूँ, थोड़ी और प्रैक्टिस जरूरी है। शाओबाओ, महल से मैं ये तुम्हारे लिए लाया था। ये क्या है? यूशु महल वाले अपने हर शिष्य को अमरता की गोलियां देते हैं। एक गोली से 10 साल की साधना का फल मिलता है। पर ये तो बहुत कीमती है भैया, और आपकी तरक्की के लिए ये आपके काम आएगा ना? मुझे इनका स्वाद पसंद नहीं, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम इन्हें ले जाओ और परिवार में बांट दो।
नहीं नहीं, पिताजी मुझे डांटेंगे। शाबाओ, भैया की बात मत टालो। ये गोलियां लो और चले जाओ। ये युद्ध का मैदान है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरा ध्यान भटकेगा। तो फिर मैं चलता हूँ। भैया, आपको 12 अमर आत्माओं तक पहुँचना ही होगा। मैं मेहनत जारी रखूंगा। मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं किसी को बाहर नहीं जाने दे सकता। ये यक्ष, लो इसे भी वापस ले जाओ। नहीं, मैं आपकी नहीं, उस बच्चे की मदद कर रहा था।